गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस में एक न्यूमेरिकल डिस्कस किए मर्चेंट फोर्स सर्किट डायग्राम के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन देखिए, माइल्ड स्टील इज बीइंग मशीन्ड एट अ कटिंग स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट। वर्कपीस मटेरियल है वो माइल्ड स्टील का है और कटिंग स्पीड जो मेंशन किया गया है वो 200 मीटर पर मिनट कटिंग वेलोसिटी। तो इसका मतलब कटिंग वेलोसिटी 200 मीटर पर मिनट। वर्कपीस आपको माइल्ड स्टील का है विद अ टूल ऑफ रेक एंगल 10 डिग्री, अल्फा 10 डिग्री मेंशन किया गया है। ठीक है। द विड्थ ऑफ द कट एंड द अनकट थिकनेस, इसका मतलब विड्थ ऑफ द वर्कपीस के बारे में बात करें। विड्थ ऑफ द कट 2 mm थिकनेस है वर्कपीस का और अनकट थिकनेस मतलब T1.2 mm है। तो ये मेंशन हम लोग करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें से इन्होंने मेंशन नहीं किया है लेकिन ये मेंशन कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। वेलोसिटी आपका है 200। चलिए अभी जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ अभी बता दे रहे हम कि आपका वेलोसिटी 200 मीटर पर मिनट है, अल्फा 10 डिग्री है, W 2 mm है और T1.2 mm है। The average value of the coefficient of friction between the tool and the chip is 0.5। इसका मतलब म्यू की वैल्यू 0.5 है। म्यू की वैल्यू 0.5 and the shear stress tau s of the work material, shear stress tau s of the work material is 400 Newton per mm स्क्वायर। shear stress tau s जो है वह 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। shear stress tau s of the work material, tau s की वैल्यू, अल्टीमेट shear stress tau s की वैल्यू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो आपको डिटरमाइन क्या करना है, shear एंगल मतलब आपको डिटरमाइन करना है फाई की वैल्यू, shear एंगल फाइंड आउट करना है एंड द कटिंग एंड थ्रस्ट कंपोनेंट ऑफ द मशीनिंग फोर्स मतलब FC और FT फाइंड आउट करना है। ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो फाई फाइंड आउट करना, सबसे पहले देखिए फाई फाइंड आउट करना है। तो फाई फाइंड आउट करने के लिए आपके पास मर्चेंट का फर्स्ट सोल्यूशन, चूंकि क्वेश्चन में अगर कुछ ना दिया रहे कि मर्चेंट के सेकंड सोल्यूशन से, जैसे मर्चेंट ने 2 सोल्यूशन दिए, हम आपको एक बता दें। एक है मर्चेंट का फर्स्ट सोल्यूशन जिसको बोला जाता है 2 5 + लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू π/2, 2 5 + लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू π/2 मतलब 90 डिग्री। एक ये मर्चेंट का पहला सोल्यूशन है। एक और सोल्यूशन है मर्चेंट का जिसको बोलते हैं मर्चेंट का सेकंड सोल्यूशन, वह है आपका 2 5 + लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू Cm, जहाँ पे Cm मशीनिंग कांस्टेंट है। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, इसको बोलेंगे मर्चेंट का सेकंड सोल्यूशन। ठीक है, ली शैफर ने भी एक सोल्यूशन दिया जिसको बोला जाएगा 5 + लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू π/4। स्टेबलर ने एक रिलेशनशिप दिया 5 + लैम्डा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू π/4। अगर क्वेश्चन में ये ना दिया रहे कि मर्चेंट के सेकंड सोल्यूशन से करना है या क्वेश्चन में Cm की वैल्यू ना दी रहे, कुछ ना बताया रहे, तो आप मर्चेंट के फर्स्ट सोल्यूशन से उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो कहते ली शैफर से करना है, स्टेबलर से करना है, तो आपको फाई की वैल्यू इससे फाइंड आउट करनी होगी। अगर स्टेबलर से बोलेगा तो इससे फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर वो ना बोले कुछ कि किससे आपको फाइंड आउट करना है, तो मर्चेंट का पहला सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन, इसी को फर्स्ट सोल्यूशन बोलेंगे 2 5 + लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू π/2।
इसका यूज करना है आपको, ठीक है। तो मर्चेंट ने 2 सोल्यूशन दिए, इसको बोलेंगे फर्स्ट सोल्यूशन, इस वाले को, ये वाला होगा सेकंड सोल्यूशन। इसके अलावा ली शैफर ने भी एक सोल्यूशन दिया और स्टेपलर ने, लेकिन आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मर्चेंट का फर्स्ट सोल्यूशन ज्यादा सेकंड सोल्यूशन पे आएगा। लेकिन ये है कि इसके बारे में आप जाने रहिए, इन केस क्वेश्चन अराइज होता है तो कम से कम ये रिलेशनशिप आपको पता रहे। इसका प्रूफ हम करा चुके हैं फर्स्ट सोल्यूशन का, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। चूंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, सीएम की वैल्यू नहीं मेंशन है, ना ये कहा गया है कि आप सेकंड सॉल्यूशन से कीजिए, ना ली शैफर है एस्टेब्लिश, तो आपको फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि इसमें बताया गया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डाटा ऑन द मशीनिंग कांस्टेंट, मतलब सीएम की वैल्यू अगर ना दी गई है, वी शैल यूज मर्चेंट फर्स्ट सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट द shear plane angle, मतलब फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो द इक्वेशन 4.15 आपका इक्वेशन कौन सा था? आपका इक्वेशन 4.15 जो है वो ये वाला इक्वेशन है, 25 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब ये मर्चेंट का फर्स्ट सॉल्यूशन था, ठीक है। मर्चेंट के फर्स्ट सॉल्यूशन को हमको यूज करना है, 25 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2। फाई आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए लैम्डा चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा और लैम्डा दिया गया है। अब देखिए आपके पास अल्फा तो दिया गया है, रेक एंगल 10 डिग्री दिया गया है, तो ये तो आपको पता है, ये फाइंड आउट करना है आपको। लैम्डा आपको नहीं पता, लैम्डा के बारे में आपको नहीं पता है, तो अब लैम्डा के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, है ना। तो लैम्डा कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? लैम्डा और म्यू के बीच में एक रिलेशनशिप था, लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू अलबत्ता दिया गया है कि if the average value of the coefficient of friction and tool average value, if the average value of the coefficient of friction between tool and the chip is 0.5, टूल और चिप के बीच में अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 है तो अब चूंकि म्यू की वैल्यू इन्होंने कहा 0.5 है तो लैम्डा आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप दिया गया है 0.5, तो इससे आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये कहां से आपको मिला? ये आपको मिला है लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा, यहां से आपको मिला, ठीक है। ठीक है, तो tan लैम्डा बराबर म्यू, तो ना मतलब tan, हाँ tan लैम्डा बराबर म्यू, लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू, ये हो जाएगा। म्यू की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको लैम्डा यहाँ से मिल गया, अल्फा मिल गया, तो आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा 10 डिग्री है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको फाई की वैल्यू ये मिल जाएगी। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तो आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप देखेंगे आप क्या फाइंड आउट करना है, एफ सी और एफ टी। एफ सी एफ टी को फाइंड आउट आप कैसे कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका यह है कि अगर आप को आर पता हो, रिजल्टेंट फोर्स पता हो, तो आप बाकी आपको एंगल पता है, फाई आप निकाल चुके हैं, अल्फा निकाल चुके हैं, उससे आप एफ सी और एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन रिजल्टेंट आपको पता नहीं, तो रिजल्टेंट पता करने के लिए आपको एफ एस अपॉन कॉस फाइव प्लस लैम्डा माइनस अल्फा वाला क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। तो आपको एफ एस नहीं पता, लेकिन एफ एस को पता करने के लिए बाकी डाटा आपके पास है। तो यूजिंग इक्वेशन 4.12, इक्वेशन 4.12 क्या है? इक्वेशन 4.12 ये है,
एफ एस इक्वल टू डब्ल्यू टी वन टाउ एस अपॉन साइन फाई। तो क्या आपको टाउ एस पता है क्वेश्चन में? तो देखते हैं कि क्वेश्चन में टाउ एस की वैल्यू पता है कि नहीं। तो टाउ एस की वैल्यू पता है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये लिख देंगे कि क्या क्या हमको पता है, उसी की मदद से हमको इक्वेशन आसानी से हमारे दिमाग में आएगा कि हम कौन सा इक्वेशन को यूज करना चाहिए। तो चूंकि टाउ एस की वैल्यू, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम एफ एस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको टाउ एस पता है, डब्ल्यू विड्थ हाफ कट पता है, विड्थ पता है, T1 पता है, ठीक है। तो आपको W पता है, T1 पता है, टाउ एस पता है और फाई आप निकाल चुके हैं। तो यहाँ से आपको एफएस मिल जाएगा। तो देखिए कैसे निकल जा रहा है। एफएस क्या होगा आपका? W2 है, T1 0.2 है, टाउ एस 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो W T1 टाउ एस अपॉन साइन फाई, साइन फाई आपका फाई की वैल्यू आपको पता है, ये निकाल चुके हैं आप मर्चेंट फोर्स डायग्राम से फाई की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको एफएस दिलाएगी। अब एफएस आपको मिल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 4.9 वाला इक्वेशन कौन सा था आपको? 4.9 वाला ये इक्वेशन था। यहाँ से आपको एफएस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। फाई आपको पता है, लैम्डा पता है, अल्फा पता है, उससे आप आर निकाल लेंगे। तो आप इजीली यहाँ से आर निकाल सकते हैं, ठीक है। एफएस आपको पता है, फाई आप निकाल चुके हैं, लैम्डा पहले निकाले हैं आप, लैम्डा आपने ये निकाला था, तो यहाँ से लैम्डा आप रख देंगे। अल्फा आपको पहले क्वेश्चन दिया है, तो इससे आप निकाल ले जाएंगे आर की वैल्यू, ठीक है। नाउ आर जब आपको पता है तो एफसीएफटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर जब आपको पता है तो एफसीएफटी फाइंड आउट करने, आर आपको पता है तो एफसी इससे फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा अल्फा आपको पता है तो एफसी फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा अल्फा पता है, आर पता है, तो एफटी फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन से। तो देखिए एफसी इक्वल टू आर कॉस लैम्डा माइनस अल्फा। लैम्डा आपका 26.57 दिया गया है, दिया क्या गया है इसको निकाले थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपको 420 न्यूटन और एफटी आपको 125 न्यूटन निकल गया। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे, ठीक है। ये तरीका है फाइंड आउट करने का। अब हम लोग हाँ ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। It should be remembered that the value phi obtained from merchant first solution, जो कि 2 phi plus lambda minus alpha is always higher in case of metal than the exact value। तो ये phi की जो वैल्यू है ये प्रिडिक्ट करके दे रहा है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ये प्रिडिक्शन है, ठीक है। Consequently the force equal to are lower, ठीक है। मशीनिंग कांस्टेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यहाँ पे दिया गया है। मशीनिंग कांस्टेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ फेरस वर्क मटेरियल आर गिवन। AISI 1010 मटेरियल के लिए मशीनिंग कांस्टेंट इतना है, AISI 1020 के लिए 69.6 है, AISI 1045 के 78 है। इस तरीके से मशीनिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू दी गई। वेरियस अदर शेयर एंगल्स रिलेशनशिप हैव बीन डेवलप्ड बाय लेटर रिसर्चर्स। तो ये रिलेशनशिप्स वेरियस रिसर्चर के द्वारा बताई गई, जैसा कि हमने बताया कि अर्नेस्ट मर्चेंट फर्स्ट सोल्यूशन है 2 phi plus lambda minus alpha is equal to pi by 2। यहाँ पे phi आपका शेयर एंगल है, लैम्डा आपका फ्रिक्शन एंगल है, अल्फा आपका रेक एंगल है। मर्चेंट का आपका सेकंड सोल्यूशन है 2 phi plus lambda minus alpha is equal to cm। क्वेश्चन में cm मशीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो। लिशाफर ने दिया है 5 plus lambda minus alpha is equal to pi by 4। स्टेबलर ने दिया है 5 plus lambda minus alpha is equal to pi by 4। इस तरीके से आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट रिसर्चर्स ने जो उस पर काम किया है वो फाई की वह वैल्यू फाइंड आउट किया गया है जो कि मशीनिंग के दौरान मटेरियल